अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान मैच हार गया है और इंग्लैंड के क्रिकेटर नासिर हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान एक फ्रॉड टीम है। मतलब ये कोलैप्स कर जाती है बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ, लेकिन अगर आप इसको जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाएं, नीदरलैंड के खिलाफ खिलाएं तो ये बहुत अच्छा स्कोर करेगी और वन साइडेड मैच आपको नज़र आता है। लेकिन आप अगर किसी बड़े मैच में इसको देखें तो उसके बाद ये फ़ौरन से कोलैप्स कर जाती है। ये अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब आप इसके बारे में कोई भी पेशन गोई नहीं कर सकते। ये इसका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। अब ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, मतलब देखें 346 रन्स का एक बड़ा टारगेट श्रीलंका आपको देता है और आप 346 रन का टारगेट बड़े आसानी से उसको आप अचीव कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आपका इंडिया के साथ मैच होता है और ये मैच आपको पता है, ये हम पाकिस्तानी बतौर शायकीन इसको यूँ समझते हैं कि पाकिस्तान इंडिया जाकर वर्ल्ड कप हार जाए या वर्ल्ड कप हार जाए लेकिन इंडिया से ना हारे। यही वजह है कि पाकिस्तान का जो मतलब ये सिस्टम है क्रिकेट का, ये बड़ी टीमों के खिलाफ और ख़ास तौर पर इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में हाथ पांव क्यों फूल जाते हैं। यही वजह है कि आज तक हम वर्ल्ड कप में इंडिया से नहीं जीत सके। 7-0 हो चुका है, मतलब 7 मरतबा वो जीत चुके हैं और हम एक मरतबा भी वर्ल्ड कप में उनसे कोई भी मैच नहीं जीत सके। जब हम छोटे छोटे थे तो हम स्टैट्स देखते थे पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के, तो पाकिस्तान बहुत आगे था इंडिया से। मतलब तब था भी तो 2-3 मैचेस हारे हुए थे। अब यार 12-15 साल हो गए हैं, बस कर दें यार। कोई वर्ल्ड कप में कोई हमारे भी इमोशंस हैं। आप कहते हैं जी उनकी पिचेस ठीक नहीं है, बीसीसीआई ठीक नहीं है, आईसीसी ठीक नहीं है। उसी पिच पर जहाँ पर आप 6 ओवर्स पहले आप लोग खेल रहे थे और उसके बाद वो जो गिल है, उनका कोहली है, उनका रोहित शर्मा है, वो वहाँ पर छक्के चौके लगा रहा है। आपने पावर प्ले में क्या किया? आप तो शुरू से ही एक डिफेंसिव मोड में आए हुए थे। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं ये जो ज़का अशरफ साहब हैं चेयरमैन पीसीबी, इनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से और उन तस्वीर में भी आप देखें इन तमाम खिलाड़ियों के चेहरे लटके हुए हैं, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। ये मतलब क्या है? ये हमारी फीलिंग्स के साथ ही खेलते हैं। इतना डिप्रेशन, नेगेटिविटी, पैनाडोल के पत्ते खत्म हो गए हैं लोगों के घरों में और ना इनको मेडिकल स्टोर्स पर ये कुछ मिलेंगे। मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहता हूँ इंडियन क्राउड के हवाले से। देखें, शो सम ग्रेस, आपको भी कुछ ग्रेस दिखानी चाहिए। आप वहाँ पर नारे लगा रहे हैं जी पाकिस्तान के हम बाप हैं, भारत तुम्हारा बाप है। यार हम तुम्हारी कंट्री में गए हुए हैं और 1,32,000 का कोई क्राउड है इनका, उसमें सिर्फ आपको 2 पाकिस्तानी नज़र आएंगे जिन्होंने ये शर्ट्स पहनी हुई हैं। ये इंडियन एम्बेसी ने ना शायकीन को वीज़े दिए, ना सहाफ़ियों को वीज़े दिए, ना स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स को दिए, ना तजिया निगारों को दिए। मतलब आप फिर अकेले ही खेल रहे हैं, आप खुद ही बॉल करवाएं, खुद ही बल्ले पकड़ लें। तो इंडियन क्राउड को थोड़ी सी ग्रेस जो है ना वो दिखानी चाहिए थी। इतनी मीम्स बन रही हैं, उनके अपने लोग भी ट्रोलिंग कर रहे हैं जो टेलीविजन पर मैच देख रहे थे कि यार एप्रिसिएशन है ना, द गेम एम इज़ नॉट ओनली टू विन ना, इट्स आल्सो प्रैक्टिस अस द पेशेंस, टॉलरेंस एंड अदर मोरल वैल्यूज़, बट यू गाइज डोंट इवन नो अबाउट इट। तो थोड़ा सा यार आपको थोड़ा सा जो है ना इस पे कोई थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उनका चौका, उनकी सिंगल रुकती थी, शोर मच रहे हैं। इधर हमारा वो चौका मारता है, मौत पड़ गई यार। मतलब बस कर दें, आपकी तरफ खेलने आए हैं, अच्छी यादें लेकर आए हैं। आपने इस्तकबाल जो किए हैं ना एयरपोर्ट्स पर, नाम नेहाद, और उसके बाद एक दुनिया को जेस्चर दिया है कि आप शहजादे हैं, लेकिन वो ग्राउंड के मैदानों में नज़र आ गया है। इस तरह से ना करें, ठीक है। क्रिकेट डिप्लोमेसी तभी होती है जब दोनों तरफ से हो रही हो। तो ज़का अशरफ साहब के बारे में लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं, उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी उन्होंने मैच फिक्स कर दिया है, उन्होंने मैच फिक्स कर दिया है। इससे पहले वर्ल्ड कप में शाहिद आफरीदी जब कप्तान थे, सेमीफाइनल में पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच था, तो तब भी इनकी मुलाकात हुई और कुछ उस तरह की भी अफवाहें जो हैं वो फैल रही हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि ये जो ज़का अशरफ साहब हैं, ये क्या ग्राउंड में मौजूद थे? ये क्रिकेट खेल रहे थे? वही पिच है जिस पर वो भी खेल रहे हैं, वही पिच है जिस पर ये भी खेल रहे हैं। तो मतलब कहने का है कि आप थोड़ी सी ग्रेस शो करें। तो नासिर हुसैन की कहीं ना कहीं ये बात जो है वो सही और सच साबित होती हुई भी दिखाई दे रही है। शाहीन आफरीदी ने गिल को आउट किया है, लेकिन अब वो जो रोहित शर्मा पर आप बार बार एक ही गेंद करवा रहे थे ना, और कभी वो आउट स्विंग से आउट हो रहा था, कभी वो इन स्विंग से आउट हो रहा था। तो जनाब वो दिन पुराने हो गए हैं, अब वो नहीं चलेंगे। अब वो भी घर से खेलने आए ना, उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ टेक्निक्स या आपके खिलाफ कोई प्लान बनाया होगा। और मेरा यहाँ पर एक सवाल हो रहा है कि मतलब फ़खर जमान को क्यों नहीं खिलाया गया? उसको मिडल ऑर्डर में खिलाया जा सकता था। अगर आपके पास ओपनिंग में ऊपर आपने अब्दुल्ला शफीक या इमामुल हक को खिलाया, तो आप कम से कम नीचे फ़खर जमान को वहाँ पर रख लें, चाचा के पास। आपके पास कोई हिटर तो 3 ऑलराउंडर हैं, ये आप देखें, ये 3 ऑलराउंडर हैं
इन्होंने कुछ किया है? ये कहीं से ऑलराउंडर लग रहे हैं? कुछ भी नहीं लगा। मतलब आप हारे हैं, जीते, ये तो ऑब्वियस बात है, पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा। यार फाइट तो करें, बी लाइक अ टाइगर, खेलें तो एक टाइगर की तरह खेलें ना। आप लड़कर हार जाएं, समझ आता है। आप पूरा वन साइडेड आपने मैच बना दिया है। और यकीन करें, हम हर बंदा अपने काम काज छोड़कर, हमें पिछले 2 मैचेस जो हम जीते हुए हैं ना, उसकी कोई खुशी नहीं है। ये जो खुशी है ना, ये पाकिस्तान इंडिया के मैच की है। लेकिन बहुत अफसोस है, बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, मैं डीमोरलाइज नहीं इनको करना चाहता। आगे भी मैचेस पड़े हैं, लेकिन यार ये नासिर हुसैन की बात दिल पे लगती है कि बड़ी टीमों के खिलाफ आप कोलैप्स हो जाते हैं, आपके सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है, आपकी क्रिकेट ही कोलैप्स हो जाती है, धड़ाम से गिर जाते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है हमारा। ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ख़त्म कब होगा? ये इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने कमेंट सेक्शन में राय से आगाह कीजिए कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। इससे पहले एक इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के अंपायर थे, जब हम छोटे छोटे से होते थे, मतलब शेपर्ड नाम था आई थिंक उनका। ये इसी तरह के थे, अंकल की तरह, बिल्कुल गोलू मोलू से, बबलू से, गोंगलू से, पिंक से। इन्होंने भी आज इतनी कोशिश की है कि पाकिस्तान को जो है ना, वो फेवर दी जाए। वो नॉट आउट देते थे, वो रिव्यू ले लेते थे, वो नॉट आउट देते थे, वो रिव्यू ले लेते थे। तो मतलब आप यहाँ पर ये देखें, जब हमारी बैटिंग चलती है, बॉलिंग नहीं चलती। जब बॉलिंग चलती है तो बैटिंग नहीं चलती। जब दोनों चलती है तो फिर फील्डिंग नहीं चलती। और जब तीनों चलती हैं तो फिर अंपायर धोखा दे जाते हैं। और अगर चारों चल जाएं तो फिर बारिश आ जाती है, और ज़्यादा बारिश है तो ज़्यादा पानी आता है, और ज़्यादा पानी आए तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर बाबर आजम के आउट होने के बाद आप मतलब ये देखें, मैच चलता रहा, मैच तो बढ़ गया। तो 61-62 पर आपकी 4 विकेट्स थी, और 32 रन पर आपने 6 विकेट्स गिरा दिए हैं। मतलब 191 पर आपके सारे ऑल आउट हो गए हैं। तो भाई ये क्या है? ये क्रिकेट है क्या? सिस्टम है? मतलब यहाँ पे बाबर की 50 हुई है, वो 49, उसने भी 70 बॉल्स पे किया है। अब यहाँ पर ये जिस तरह की पिच थी ना, लोग कह रहे थे कि 300, 325, ये वो वाली पिच नहीं है। इस पर 280, 260, यानी कि 250 प्लस का स्कोर जो था, एक फाइटिंग स्कोर होना था। लेकिन जब आपने उनको टारगेट ही 191 का दे दिया है, तो वो इजीली जो है ना, वो उसको चेज चूज कर लेंगे, और कर लिया उन्होंने, तरीके से कर लिया। तो अफसोस ही है, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बेस्ट ऑफ लक है फॉर द नेक्स्ट मैचेस, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप जो है ना, वो स्टार्ट हुआ है। अब आपके साथ इंडिया खेलेगा, आपके साथ ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, आपके बड़े मैचेस अगर होंगे आगे, न्यूजीलैंड के साथ होंगे, दूसरी बड़ी टीमों के साथ होंगे। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि ये बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, यार ये टीमें ही नहीं है। नहीं तो ये ना हो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में हम भी वेस्ट इंडीज़ की तरह वर्ल्ड कप से ही बाहर हुए हों। तो इसका पूरे स्ट्रक्चर को समझने की, करने की ज़रूरत है। सिलेक्शन कमेटी पर बहुत से एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। छोटी टीमों के खिलाफ ये जीत जाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ी टीमों के खिलाफ हमें फिर नाकदीन की बातें याद आ रही होती हैं कि यार वो जो बातें कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो फिट बैठ रही थी, कहीं ना कहीं वो ठीक थी। इसमें आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। अब मैंने कम अज़ कम निहारी पाए, मैं जा रहा हूँ अंदरून, वो खाने जा रहा हूँ। थैंक यू। आप भी कहीं टेंशन है, नहीं जी हो जाए।